हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके क्लास 12th की मैथ की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले अवयवों पर संक्रियाएँ। तो अवयवों पर संक्रियाएँ शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ। विफलताओं के बारे में चिंता मत करें, आपको बस एक ही बार सही होना है। जो अब क्या हो गए, हार गए, मतलब जीत नहीं पाए, सफलता नहीं मिली, तो उसकी चिंता मत कीजिए। बस क्या करना है, आपको एक बार ही सही काम करना है, एक बार सही होना है। यदि आप एक बार सही हो गए तो क्या होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मिलते हैं आगे। अब तो देखिए, क्रम मैट्रिक्स एवं योग एवं व्यकलन। मैट्रिक्स का जोड़ना और घटाना। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया कितना, इतना, और मैट्रिक्स दिया बी। दो समान कोट के मैट्रिक्स हो तो उनका योग, मतलब क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स हैं, जैसे ये मैट्रिक्स दिया है A1 AI J, जिसमें क्या यम क्रॉस n अवयव हो, और एक कोई मैट्रिक्स दे दिया B, इसमें क्या हो, अवयवों की संख्या क्या हो, AIJ, यम क्रॉस n भी, ये भी होना चाहिए। तो यदि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को क्या करते हैं, तो योग A प्लस बी होगा। जो A प्लस बी होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AIJ प्लस क्या है, BIJ है, प्लस BIJ। सीधे क्या करते हैं, अवयवों को क्या करेंगे, सेम अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और क्या होगा, हमारा उसी क्रॉस का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो एक मैट्रिक्स के अवयव में दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ने से प्राप्त मैट्रिक्स के बराबर होता है। जैसे A प्लस बी बराबर AIJ प्लस एम क्रॉस n, जो यही हमने किया है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि इसी प्रकार इनका व्यकलन एक के अवयवों में से एक के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्या करेंगे, सीधे घटा देंगे, संगत अवयव को क्या होगा, हमको मिल जाएगा। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तो कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या है, अवयव A1 A22 A23 A21 A22 A23, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, बी वाला भी क्या है, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, A11 में क्या B11 जोड़ेंगे, फिर A12 में B12, A13 में, मतलब क्या होंगे, संगत अवयव क्या करेंगे, जुट जाएंगे। और क्या करना है, माइनस करना, क्या होगा, संगत अवयव क्या होंगे, इससे इसमें से इसमें घटेंगे, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, क्या होंगे, ये सारे घट जाएंगे। तो क्या होगा, हम मैट्रिक्स क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, इनका ये जो क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। करा एक उदाहरण दिया है, ए और बी, इनको क्या करना है, जोड़ना, A प्लस बी, तो 3 प्लस 0, फिर -1 प्लस 1, 2 माइनस 2, फिर -2 और प्लस 2, फिर 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो क्या करेंगे, जोड़ने घटाने में इतना आ गया। अब क्या करेंगे, घटाना है तो क्या करेंगे, इसमें से 3 माइनस 0, -1 माइनस 1, 2 माइनस 2 यानी प्लस, -2 फिर क्या करेंगे, घटाने का क्या होगा, इतना मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है कि मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, जो योग का गुणधर्म होता है, तो आइए इसके गुणधर्म को जानते हैं। यदि A प्लस बी और B प्लस C करते हैं, मतलब क्या करें, A में B को जोड़ दें या B में A को जोड़ दें, तो हमको क्या होंगे, दोनों बराबर ही मिलेंगे। तो मतलब क्या कर रहा है, एक क्रम विनियता का पालन करता है। यदि 3 मैट्रिक्स हों, सबसे पहले A और B को जोड़ते हैं और उसके बाद C को जोड़ते हैं, या पहले B और C को जोड़ देते हैं फिर A को जोड़ते हैं, तो क्या करेगा, ऐसा आचार्यता का भी पालन करता है मैट्रिक्स का योग। A में क्या करें, कोई मैट्रिक्स जोड़ते हैं और उसी पे क्या करें, कोई और मैट्रिक्स जोड़ते हैं, तो योग तत्समक उसका प्राप्त होता है। ए में क्या करें, ए वाले मैट्रिक्स में क्या करें, 0 जोड़ दें, और 0 में क्या करें, ए मैट्रिक्स को जोड़ दें, तो हमको क्या होगा, यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। यदि क्या करें, ए में से -a घटा दें, तो हमको 0 मिलेगा, और -a में से क्या करेंगे, ए को घटा दें, तो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 0 हमको मिलेगा। यदि A प्लस बी
बराबर ए प्लस सी हो तो बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, जहाँ बी बराबर सी, तो निरसन नियम का पालन करेगा। यदि क्या हो, ए में क्या कर रहे हैं, बी को जोड़ रहे हैं और ए में सी को जोड़ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो या बी में ए को जोड़ रहे हैं या सी में ए को जोड़ रहे हैं, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बी बराबर सी मिल जाएगा, ए से कट जाएगा, बी बराबर सी मिल जाएगा। तो क्या है, यह निरसन नियम का पालन भी करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है मैट्रिक्स का अदिश गुणन, कह रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मान लीजिए क्या करें, कोई मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स है तथा के कोई एक संख्या है, मतलब कोई संख्या क्या है, मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स है, कोई क्या है, कोई संख्या है, से क्या करते हैं, मैट्रिक्स के यम क्रॉस एन कोड का मैट्रिक्स है जो कि ए के प्रत्येक अवयव का के से गुणा कर देते हैं, मतलब के से क्या करें, प्रत्येक अवयव में क्या करें, गुणा करिए। इसमें क्या है, इतने अवयव, इनमें क्या किया, प्रत्येक में क्या किया, हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं। के से गुणा कर देने पर ए का के से अदिश गुणन कहलाता है, मतलब ए का क्या होता है, के से अदिश गुणन कहलाता है। इसे के ए या ए के से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ इतना बराबर के ए, यानी इस प्रकार ये मैट्रिक्स दिया, इसमें क्या करें, 2 से गुणा कर देते हैं, तो इसका 2a निकालेंगे तो 2a यानी 2 सभी में क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, इस प्रकार हमको क्या होगा, 2a मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक आगे। एक और उदाहरण दिया है, यहाँ पर -1 से गुणा करते हैं तो -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ये क्या होगा, -a से क्या किया, गुणा कर दिया। फिर कह रहा है अदिश गुणन के गुणधर्म, जब अदिश गुणन करते हैं तो इसका गुणधर्म क्या होगा। ए तथा बी समान कोट के मैट्रिक्स हों तथा यम यन कोई संख्याएं हो तो निम्न परिमाण आसानी से स्थापित किया जा सकते हैं। यदि क्या करें, दो अवयवों को क्या करें, दो मैट्रिक्स को क्या किया गया, जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दें या अलग अलग गुणा करके क्या करें, जोड़ें, तब भी हमको क्या होंगे, मान बराबर मिलेंगे। ये दो अवयवों को क्या करें, जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दें या अलग अलग करके क्या करें, गुणा करें, अलग अलग गुणा करके जोड़ दें, तब भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। यदि दोनों का क्या करें, गुणा करके दोनों का आपस में क्या करें, बराबर गुणा करें, अलग अलग गुणा करें या एक साथ गुणा करें, तभी क्या होगा, बराबर ही प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए क्या है, 3, 2 और ये क्या कोई मैट्रिक्स है, या क्या कीजिए, पहले ऐसे गुणा कीजिए या पहले इसके गुणा कर लीजिए या पहले क्या कीजिए, 3 और 2 एक का गुणा करके फिर 2 से गुणा कीजिए, तो अभी क्या होगा, मान बराबर ही मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स गुणन कह रहा 2 मैट्रिक्स का गुणन पंक्ति स्तंभ गुणन पर भी आधारित है। अतः 2 मैट्रिक्स ए और बी के लिए ए बी गुणन तभी परिभाषित होगा जब ए की प्रत्येक पंक्ति में तथा बी के प्रत्येक स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर हो, अर्थात ए के स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ए में क्या हो, मान लीजिए 2 क्या हो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, तो कह रहा ए में स्तंभों की संख्या, ए में क्या हो, स्तंभों की संख्या, यानी ये यम क्रॉस एन है, मतलब ए में स्तंभ की संख्या मतलब एन की संख्या, और बी में क्या होना चाहिए, बी में पंक्तियों की संख्या, बी में क्या होना चाहिए, पंक्ति की संख्या, ये वाला यम क्रॉस एन, यानी इसका लास्ट इसका पहला दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तभी क्या हो सकता है, मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है। जैसे ए में और बी दिया है, यहाँ पर देखिए क्या है, ए पंक्ति है, इसमें क्या है, ए 3x2 का मैट्रिक्स है और ये क्या है, 2x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें लास्ट वाले क्या है, लास्ट वाला इसका पहला वाला क्या आपस में बराबर है, तो ए भी क्या है, परिभाषित है, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या 3 और बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, 3 है, अतः क्या है, यह संभव है। तो इसका गुणा कैसे किया जाएगा, तो आइए अभी इसको हम बताते हैं कैसे गुणा करना है। तो इसका गुणा कैसे किया गया है, क्या किया गया, इसको ये जो था क्या किया गया, हमने इसको ऐसे ला दिया, तो 1 में 4 से गुणा किया, फिर 2 में 2 से, फिर 3 में 1 से, ये हमारा पहला बन गया। अब फिर दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे, 1 में 2 से, फिर 1 में बीच वाले से, ऐसे गुणा करेंगे, क्या होगा, दूसरे पंक्ति में आ गया। फिर अब इसका शुरू करेंगे, इसका भी वही कार, 2 में 4 से, फिर 3 में 2 से, 1 में 1 से,
फिर 2 में 2 से, फिर 3 में 1 से, फिर 1 में 2 से। इस पर क्या हो जाएगा, हमारा गुणा करके जोड़कर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार गुणनफल निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यानी मान लीजिए क्या ए क्रॉस बी दिया, 1 सेकंड। तो ये क्या है, ये 2 क्रॉस 3 का है, अभी क्या है 3 क्रॉस 2 का, यानी क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा। और इसी के क्रॉस का यहाँ पर कितना है, ये 2 क्रॉस 3 का था 2, ये कौन सा अवयव है, ये क्या है, पंक्तियाँ 2 हैं और स्तंभ क्या हैं 3 हैं। तो 2 क्रॉस 3 और इसमें कितने हैं 3 क्रॉस 2, ये क्या 3 क्रॉस 2। तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, कट गए और क्या हमको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल गया। तो इस प्रकार क्या होंगे, ऐसे मैट्रिक्स हमको मिलेंगे। ये जो शुरू वाला और लास्ट वाले का वही मैट्रिक्स हमको मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा पुनः बी ए परिभाषित है, चूंकि बी में स्तंभों की संख्या 2 तथा ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या है, बी ए परिभाषित होगा। बी क्रॉस ए परिभाषित कब होगा, ये क्या था, ये 3 क्रॉस 2 था और ये क्या था 2 क्रॉस 3 है। तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, परिभाषित हो जाएगा। और यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ए बी एवं बी ए, अवलोकन से स्पष्ट है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कभी भी ए बी और बी ए क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये चीज़ क्या करेंगे, हमेशा मैट्रिक्स के गुणन में ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर ए दिया है और बी दिया है, यहाँ पर कितना है 2 क्रॉस 2 और ये क्या है 2 क्रॉस 1। तो 2 से क्या है 2 बराबर है, तो क्या होगा, इसका हम ए भी परिभाषित है। तो क्या किया हमने, 3 दूनी 6 और 1 5 आए 5, तो -5। क्या होगा, हमको 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल गया, 2 क्रॉस 1 का, पहले 2 इसमें लास्ट में 1। तो बी ए क्या है, परिभाषित नहीं, यहाँ पर क्या होगा, बी ए परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि क्या है बी क्या है 2 क्रॉस 1 का है और ये क्या है 2 क्रॉस 2 का, 1 और 2 बराबर नहीं है। तो अतः क्या है, यह परिभाषित नहीं है। फिर अगला ए बी में तो बी ए परिभाषित है। इसमें क्या है, ये क्या 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का, और ये क्या 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का। ये भी क्या है, परिभाषित नहीं है। ये भी क्या है, ये भी परिभाषित नहीं है, लेकिन क्या है बी ए, ये भी परिभाषित नहीं है, लेकिन बी ए क्या है, परिभाषित है। बी ए यानी बी क्रॉस ए, बी क्या है 2 क्रॉस 3, बी क्या है 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, बी क्या है 3 क्रॉस 2 और ये क्या है 2 क्रॉस 2। तो ये क्या है, परिभाषित है। बी ये क्या है, परिभाषित है, लेकिन ये भी परिभाषित नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, जब मैट्रिक्स की गुणा करते हैं तो इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो आइए इन गुणधर्मों को देखते हैं। कह रहा है उपयुक्त कोट के मैट्रिक्स ए बी सी के लिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी बी ए के बराबर नहीं हो सकता। अक्रम विनिमयता मतलब क्या है, यह अक्रम विनिमयता का पालन करते हैं, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते हैं। ये 3 मैट्रिक्स का करें आपस में गुणा करें और अलग अलग गुणा करें तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये क्या सचर नियम का पालन करता है। यदि क्या आई में ए से गुणा कर दें तो हमको ए मिलेगा, और ए में आई से गुणा करें मतलब क्या एक मैट्रिक्स से क्या करें, एक गुणा कर दें तो क्या होगा, तत्समकता मिलेगा। यानी मतलब क्या, आई का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करने पर। करा ए बी प्लस सी मतलब क्या करें, ये 2 मैट्रिक्स को जोड़कर क्या करें, ए से गुणा कर दें या अलग अलग कर दें तभी क्या होगा, मिलेगा। या 2 को क्या करें, जोड़कर 1 से गुणा कर दें तब भी क्या होगा, वही चीज़ हमको मिलने वाली है। तो क्या बंटनता का नियम का पालन करता है। यदि ए बी बराबर ए सी है लेकिन बी बराबर सी नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा बी बराबर सी, इनके क्या होंगे, अलग अलग मान बराबर नहीं हो सकते। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर ए बराबर दिया है 0 1 0 0, बी में दिया 1 0
0 0। तो ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, परंतु ए भी बराबर क्या होगा 0 हो सकता है। ए और बी क्या हो 0 नहीं हो, फिर भी क्या हो जाएगा ए भी 0 हो सकता है। इसमें क्या होगा कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होगा ए और बी क्या है 0 नहीं है, लेकिन क्या है हमको ए बी क्या मिल रहा है 0 मिला है। तो 0 में गुणा करेंगे 0, 1 में गुणा करेंगे 0, तो मिल गया 0। फिर 1 में गुणा 0 में गुणा किए 0, फिर 1 में गुणा किए 0, 0 मिल गया। फिर 0 में गुणा किए 1, 0 में 0, क्या होगा हमको 0 मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यह आसानी से देखा जा सकता है कि दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणनफल एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है। मतलब दो त्रिभुजाकार क्या है मैट्रिक्स हैं, उनका गुणनफल एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है। या कह सकते हैं दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स होता है। जैसे डायगोनल a1 a2 डॉट 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 an गुणे डायगोनल b1 b2 डॉट 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 bn में डायगोनल a1 b1 a2 b2 डॉट डॉट an bn मिलेंगे। तो दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स होता है। दो अदिश मैट्रिक्स हैं, उनका क्या करेंगे गुणनफल करेंगे तो क्या होगा हमको अदिश मैट्रिक्स ही मिलेगा। फिर कह रहा है मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें। कह रहा किसी मैट्रिक्स में एक ही धनात्मक पूर्णांक घातें तभी विद्यमान होती हैं जबकि ए के वर्ग मैट्रिक्स में उस स्थिति में ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए डॉट ए, और ए क्यू में क्या हो तीन मैट्रिक्स का गुणा किया जाए यानी ए स्क्वायर गुणे ए, तो डॉट डॉट ए का पावर एन बराबर ए डॉट 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 एन गुणनफल का होगा तो क्या होगा ए का पावर एन हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी भी स्वेच्छ धन पूर्णांक यम एन के लिए निम्न परिणाम आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। ए का पावर एम और ए का पावर एन बराबर हो जाएगा ए इंटू एम का पावर एम प्लस एन। फिर ए का पावर एम इंटू एम का पावर एन तो हो जाएगा ए का पावर एम का पावर एन या ए का पावर एन का पावर एम। यदि आई का पावर एन है बराबर आई तो आई का पावर एम बराबर भी आई होगा। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स की शून्य घात संगत क्रम का इकाई मैट्रिक्स परिभाषित किया जाता है। अतः यदि ए एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तो ए का पावर 0 बराबर आई एन होगा। ए का पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा आई एन होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पुनः यदि ए भी समान कोट का मैट्रिक्स है, ए भी क्या है एक समान कोट का में कोई दो मैट्रिक्स हैं वो तो निम्न परिमाण भी आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। ये क्या होगा इस मैट्रिक्स का क्या करेगा परिमाण हमको परिणाम मिलेगा ए बी ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए क्या होगा यहाँ पर परिभाषित होंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए क्या होंगे ये परिभाषित होंगे। यदि माइनस ए में क्या करें बी से गुणा कर दें तो क्या होगा माइनस ए बी मिलेगा, या ए में माइनस बी से गुणा कर दें तब भी क्या होंगे बराबर होंगे। ए का जो डायगोनल होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा एन है, तो ए का पावर एन का डायगोनल भी क्या होगा लैम्डा 1 का पावर एन लैम्डा 2 का पावर एन डॉट 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 लैम्डा एन का पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। एन का मान क्या सभी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। फिर आइए जानते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर देखिए 6 कह रहा है कि ए बराबर दिया √3 अपॉन √3 1 माइनस 1 2 3 0 तथा बी बराबर दिया इतना। तो ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है जोड़ना है। तो इन मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे कैसे, तो ए प्लस बी बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 कामा 1 प्लस √5 1 प्लस √5 1 प्लस माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 फिर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2
फिर 3+3, फिर 1/2 + 0, अब यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा √3 + 2, फिर 1 + √3 और आ गया 0, फिर आ गया 0, फिर आ गया 6, फिर आ गया 1/2। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या करा है। करा यदि a बराबर दिया इतना और b बराबर इतना दिया तो 2a - b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2a निकालेंगे, हल 2a, तो 2 a में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो 1 2 3 2 3 1। अब गुणा करेंगे क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 × 2 2 × 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 × 2 कामा 2 × 2 2 × 3, फिर 2 × 2, फिर 3 × 2, फिर 2 × 1। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 2 × 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर अभी तो नहीं आया ना, अभी तो 2a निकाला है ना, अभी तो हमको क्या 2a - b निकालना है। तो 2a - b, तो अब यहाँ पर अब 2a - b, तो 2a का मान कितना है, 2 4 6 4 6 2 2 4 6 2 4 6 4 6 2 माइनस b का मान है 3 - 1 3 - 1 0 2। तो क्या ये हमारा b का मान है, 3 - 1 3 - 1 0 2। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 3 और 4 + 1 और 6 - 3, 4 - 1 4 + 1 हो गया, फिर 6 - 0, फिर 2 - 2 क्या जाएगा, -1 5 6 में से 3 गया 3, 4 1 5 6 में से 0 गया 6, 2 में 2 गया 2 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।